साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर अगली क्लास की ओर हम बढ़ रहे हैं। साथियों, मेरे हिसाब से प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए यार साथियों। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। आज मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। तो मुझे इसका आंसर मिल गया था, धनपाल इसके रचनाकार थे। भविष्यत कहा जो रचना है, इसके रचनाकार धनपाल हैं। और ये आंसर मुझे मिल गया था साथियों। चलिए पढ़ते हैं अब। भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। जो धनपाल है वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं? अपभ्रंश भाषा के कवि माने जाते हैं और आदिकाल के कवि माने जाते हैं साथियों। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल जी की रचना है। आगे है, पहुम चरिव, रिठनेमी चरिव तथा स्वयंभू छंद, ये तीनों ही जो है अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। यानी कि साथियों, जो पहुम चरिव है और रिठनेमी चरिव है, स्वयंभू छंद है, ये जो कवि आदिकालीन कवि रहे हैं अपभ्रंश भाषा के स्वयंभू, उनकी रचनाएं हैं। तो स्वयंभू की रचनाएं जो मुख्य रचनाएं हैं, पहुम चरिव, रिठनेमी चरिव, स्वयंभू छंद, तीनों रचनाएं भी स्वयंभू की है। और ये रचनाएं अपभ्रंश भाषा की रही है, क्योंकि जो स्वयंभू हैं वो अपभ्रंश भाषा के ही कवि रहे हैं साथियों, और आदिकालीन कवि रहे हैं। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की जो महापुराण है वो पुष्पदंत की रचना है। और दोहा कोश सिद्ध योगी श्रपा की रचना है साथियों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरप्पा की है। सरप्पा एक सिद्ध योगी है। ज्ञात रहे कि सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। ये चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का क्या माना है? पहला कवि माना है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना करी थी? तो कुल 16 ग्रंथों की रचना करी थी विद्यापति ने। और वो 16 के 16 ग्रंथ अपन पढ़ चुके हैं। इन्होंने तीन भाषाओं में रचना करी, अवट भाषा में, संस्कृत भाषा में और मैथिली भाषा में। तो संस्कृत भाषा में किनकी रचना करी वो हम लोगों ने वहां पर देखा। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी डला हुआ है, आप उसको भी देख लेना। वहां पर विद्यापति जी का ही डला हुआ है वो। तो पूरी रचनाएं वहां पर है। ठीक है। तो विद्यापति जी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना करी थी? 16 ग्रंथों की रचना करी थी। तो तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना करी। मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती है। इनमें से श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो एक श्रृंगार काव्य है, एक गेय काव्य है साथियों। ठीक है। आदिकालीन साहित्य में बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमार रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुप काव्य है। पृथ्वीराज चंद्र बरदाय द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। याद रखिएगा साथियों, जो बीसल देव रासो है वो एक श्रृंगार काव्य है। परमार रासो एक वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा लिखित आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है। तो ये आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा साथियों। साथियों, आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं जरूर कमेंट कीजिए और बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? देखो, महापुराण पुष्पदंत की रचना है, लेकिन आपने देखा होगा पहुम चरिऊ जो रचना है वो पुष्पदंत की नहीं है। किसकी थी? स्वयंभू की है। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, देखिए कितनी बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन जो है ना आपस में रिपीट होते हैं। आपको ये देखना है क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये इनमें से ही घूम फिर करके क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर। ठीक है ना। तो पुष्पदंत की रचना रही नहीं है।
महापुराण पुष्पदंत की है, अरण्य कुमाऊं चरिऊ पुष्पदंत की है, जसहर चरिऊ पुष्पदंत की है। लेकिन पहुम चरिऊ जो रचना है वो स्वयंभू की है, पुष्पदंत की नहीं है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं रिठणियम चरिऊ, स्वयंभू छंद, पहुम चरिऊ, ये रचनाएं सारी की सारी किसकी है? स्वयंभू की रचनाएं। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं और आदिकालीन कवि रहे हैं। महापुराण, अरण्य कुमार चरिऊ और जसहर चरिऊ ये पुष्पदंत की रचनाएं मानी जाती है। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? देखो आ गया ना। तो सरप्पा सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं, सिद्ध योगी कहलाते हैं सरप्पा। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि भी सरप्पा को ही माना है। रासो साहित्य में चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल रचनाकार रहे हैं। नाथ साहित्य से संबंधित हैं गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित रहे हैं। जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जीन दत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आशु कवि विजय सेन सूरी, ये जैन साहित्य से रहे हैं साथियों। तो याद रखना, जो सरप्पा है, देखो स और इसमें भी स आ रहा है, तो स से स याद रख लेना। सरप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित रहे हैं साथियों। और राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। ठीक है। और चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल ये रासो साहित्य से संबंधित हैं। गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ ये नाथ साहित्य से संबंधित है, नाथ नाथ नाथ। जैन शालिभद्र सूरी, जीन दत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजय सेन सूरी, जितने भी सूरी हैं सब जैन साहित्य से संबंधित कवि रहे हैं साथियों। कर लोगे आप? अगला प्रश्न है 206 नंबर का प्रश्न आता है, निम्न में से कौन शिलांकित करती हैं? तो सबको पता है राउल वेल जो है एक शिलांकित करती हैं। बहुत कुछ राउल वेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और एक प्रश्न तो इसका राउल वेल का पूछा ही जाता है, आप याद रखिएगा साथियों। तो राहुल वेल एक शिलांकित करती हैं। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है ये। इस ग्रंथ की जो नायिका है वो राहुल है। और राहुल वेल से हिंदी की नखशिक वर्णन परंपरा स्टार्ट होती है। तो राहुल वेल से हिंदी की नखशिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है साथियों। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी, देखो जैन साहित्य से है सूरी सूरी, ठीक है ना। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बृहतेश्वर बाहुबली रास, पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, ये बहुत अनेक बार आ चुकी है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है बृहतेश्वर बाहुबली रास। तो शालिभद्र सूरी की रचना बृहतेश्वर बाहुबली रास है। 1184 में इसे लिखा। 205 छंदों में एक ये खंड काव्य है। जबकि सुमति गणी के द्वारा नियमित नेमी नाथ रास और मधुकर के द्वारा रचित जय मयंक जस चंद्रिका रही है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? हजारों बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अमीर खुसरो जो है तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। अमीर खुसरो के बारे में पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं ना साथियों? बताओ रिपीट हो रहे नहीं हो रहे प्रश्न? कितनी मजे वाली बात है ना। मेरे को तो जब इन कृष्णों को मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है यार। क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्न, मतलब पता लग चुका है कितने रिपीट होते हैं। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। सबसे पहले तो याद रखना, अमीर खुसरो किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चिश्ती संप्रदाय में। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। इनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन महमूद था साथियों। अगर नहीं लिखा हुआ है आपके नोट्स में तो ये ऐड कर लीजिएगा। इनके शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान के तूती के नाम से हम जानते हैं। ये सूफी संत थे, ये भी याद रखना। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी इनके बारे में तो हम अनेक बार पढ़ चुके हैं, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो प्रश्न, जीनदत्त सूरी। क्या नाम है? जीनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है 210 नंबर का, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है?
तो स्वयंभू को हम लोग क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं साथियों। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पहुमचरित, रिठनेमचरित, स्वयंभू छंद। याद रखना, पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। याद रखिएगा। देखो, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना, हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू जो है 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए: पहुमचरित, रिठनेमचरित और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले आप सभी को पता है कौन है? कौन है बताओ? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। सही है क्या? सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? यहाँ पर दिया हुआ था ना, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन थे? देखो, सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन। कौन मानते थे? राहुल सांकृत्यायन मानते थे। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने राहुल सांकृत्यायन मानते थे। याद हो जाएगा। वेरी गुड। तो साथियों, ये प्रश्न रहे 201 से लेकर के 210। और इनमें जो भी आपको अच्छी चीज लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।